नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें 5000 साल पीछे ले जाएगा। हम मिलकर मानवता की पहली और सबसे रहस्यमयी शहरी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के राज खोलने की कोशिश करेंगे। तो हमारी पड़ताल शुरू होती है एक बहुत ही सीधे और कह सकते हैं परेशान करने वाले सवाल से। जरा सोचिए, किसी जगह का नाम मुर्दों का टीला क्यों पड़ेगा? आखिर वो कौन सी भयानक घटना थी जिसने एक जीते जागते फलते फूलते शहर को हमेशा के लिए खामोश कर दिया? जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इस जगह की खुदाई शुरू की तो जो नज़ारा उनके सामने आया वो वाकई दिल दहला देने वाला था। इंसानों के कंकाल गलियों में, घरों की सीढ़ियों पर बस यूं ही बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो मौत इतनी अचानक आई कि किसी को संभलने या भागने तक का मौका ही नहीं मिला। ये एक ऐसा कोल्ड केस था जो हजारों साल से अपनी कहानी बताने का इंतजार कर रहा था। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी, इतनी फैली हुई सभ्यता हजारों सालों तक दुनिया की नजरों से ओझल कैसे रही? देखिए, इसकी कहानी किसी सोची समझी खोज की नहीं है, बल्कि ये तो इत्तेफाक और कुछ गलतियों की एक ऐसी कड़ी है जिसने आखिरकार इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक पर से पर्दा उठा दिया। इसकी दोबारा खोज की कहानी भी बड़ी अजीब है। 1826 में एक भगोड़े सैनिक ने इन खंडहरों को देखा तो उसे लगा ये सिकंदर के जमाने के हैं। फिर 1856 में ये तो और भी बुरा हुआ। रेलवे इंजीनियरों ने अनजाने में हड़प्पा की लाखों बेशकीमती ईंटों को उखाड़कर रेलवे ट्रैक के नीचे बिछा दिया। सोचिए, कितना इतिहास तो यूं ही बर्बाद हो गया। खैर, आखिरकार 1920 के दशक में सर जॉन मार्शल की टीम ने एक साइंटिफिक तरीके से खुदाई शुरू की और तब जाकर दुनिया को भारत के इस भूले हुए शानदार अध्याय के बारे में पता चला। जैसे जैसे ये शहर जमीन के नीचे से बाहर आते गए, एक और भी बड़ा सरप्राइज सामने आया। ये सभ्यता मिस्र या मेसोपोटामिया जैसी बिल्कुल नहीं थी, जहां बड़े बड़े पिरामिड या राजाओं के आलीशान महल होते थे। नहीं, ये कुछ अलग ही था। एक ऐसा समाज जो शायद किसी राजा की तानाशाही पर नहीं, बल्कि एक कमाल की व्यवस्था और शायद बराबरी पर चलता था। उनकी टाउन प्लानिंग तो आज भी हैरान कर देती है। जरा सोचिए, आज से करीब 5000 साल पहले मोहनजोदड़ो में एकदम सीधी सड़कें थीं, ढकी हुई नालियां थीं और लगभग हर घर में अपना कुआं और बाथरूम था। और मजे की बात देखिए, 1800 के दशक के लंदन और पेरिस में भी ऐसी साफ सफाई और व्यवस्था नहीं थी। और यहीं पर सबसे बड़ी पहेली सामने आती है। वो ये नहीं कि वहां क्या मिला, बल्कि ये कि वहां क्या नहीं मिला। मिस्र के फेरो या मेसोपोटामिया के राजाओं की तरह सिंधु घाटी में किसी भी राजा का कोई आलीशान महल, कोई शाही मकबरा या कोई बड़ी बड़ी मूर्तियां, कुछ भी नहीं मिला है। तो फिर सवाल यह है कि इतनी बड़ी सभ्यता को चला कौन रहा था? ऐसा लगता है कि उन्होंने राजाओं पर ध्यान देने के बजाय आम लोगों के लिए चीजें बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ किसी कम्युनिटी सेंटर जैसा रहा होगा। लोथल का बंदरगाह उनके जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबूत है। और तो और पूरे इलाके में एक जैसे वजन और माप का इस्तेमाल होता था। ये एक अविश्वसनीय रूप से संगठित समाज की निशानी है। और सबसे प्यारी बात, वहां ढेर सारे खिलौने मिले हैं। इससे पता चलता है कि उनका ध्यान जंग पर नहीं, बल्कि अपने बच्चों और परिवार की खुशियों पर था। अच्छा, अब तक हमने काफी कुछ तो जान लिया है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता आज भी रहस्यों से भरी हुई है। कुछ पहेलियां तो ऐसी हैं जिन्हें सुलझाने के लिए एक्सपर्ट्स आज भी सिर खपा रहे हैं। और इन सब में जो सबसे बड़ा रहस्य है वो उनकी भाषा में छिपा है। आखिर वो लिखते क्या थे, वो क्या सोचते थे? इन सभी सवालों के जवाब उनकी लिखावट के पीछे बंद हैं। उनकी लिखावट में करीब 400 अलग अलग निशान हैं, जैसे मछली, बर्तन, इंसान। मतलब ये एक काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। पर इसका मतलब क्या था, ये अब तक कोई नहीं जान पाया। और सच कहूं तो ये सबसे फ्रस्ट्रेटिंग हिस्सा है। हमारे पास हजारों मोहरें हैं जिन पर उनकी लिखावट है, पर आज तक कोई भी इसे डिकोड नहीं कर पाया। कुछ एक्सपर्ट्स को लगता है कि ये द्रविड़ भाषाओं की जड़ है, कुछ इसे संस्कृत से जोड़ते हैं, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि ये कोई भाषा ही नहीं थी, बस कंपनियों के लोगो जैसे निशान थे। उनकी कला में भी एक रहस्य है। ये एक सींग वाला जानवर, ये हजारों मोहरों पर बना हुआ मिलता है। तो क्या भारत में 5000 साल पहले यूनिकॉर्न हुआ करते थे? शायद नहीं। तो फिर ये था क्या? किसी बहुत पावरफुल व्यापारी ग्रुप का निशान, या फिर कोई धार्मिक चिन्ह? ये भी एक और अनसुलझी पहेली है। तो अब हम अपनी जांच के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। इतनी महान, इतनी एडवांस सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई?
दशकों तक एक ही थ्योरी दुनिया भर में चलती रही, लेकिन अब मॉडर्न साइंस हमें एक बिल्कुल अलग और शायद कहीं ज्यादा डरावनी कहानी बता रही है। देखिए, पुरानी थ्योरी ये थी कि मध्य एशिया से आए आर्य हमलावरों ने इन शहरों को तबाह कर दिया। इसका सबूत गलियों में मिले कंकालों और ऋग्वेद में भगवान इंद्र को पुरंदर यानी किलों का तोड़ने वाला कहे जाने को माना जाता था। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, आज की साइंस ने इस संदिग्ध को बरी कर दिया है और असली मुजरिम की ओर इशारा किया है, और वो है क्लाइमेट चेंज। और इस केस को सॉल्व करने वाला सबसे बड़ा और निर्णायक सबूत मिला हरियाणा के राखीगढ़ी में। वहां वैज्ञानिकों को एक 4500 साल पुराने कंकाल से डीएनए निकालने में कामयाबी मिली, और उस एक डीएनए सैंपल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। डीएनए रिपोर्ट ने तो जैसे इतिहास की किताबों में भूचाल हिला दिया। उस महिला के डीएनए में बाहर से आए तथाकथित आर्यन जीन का एक कतरा भी नहीं था। और इससे भी बड़ी बात यह है कि उसका डीएनए आज के उत्तर और दक्षिण भारतीयों दोनों से मिलता जुलता है। इसका मतलब साफ है, हड़प्पा के लोग कहीं बाहर से नहीं आए थे, वो यहीं के थे, और वही हमारे पूर्वज हैं। उनका अंत किसी बाहरी हमले से नहीं हुआ था। तो फिर सवाल उठता है कि अगर कोई लड़ाई नहीं हुई तो वे लोग मरे कैसे? असली कातिल कोई इंसान नहीं बल्कि कुदरत थी। जबरदस्त भूकंपों ने जमीन का नक्शा ही बदल दिया। सरस्वती जैसी जीवनदायिनी नदी, जिसके किनारे हजारों बस्तियां थीं, वो धीरे धीरे सूखने लगी। ये कोई एक दिन में हुई घटना नहीं थी, ये एक धीमी और दर्दनाक मौत थी। फसलें बर्बाद हो गईं, कुएं सूख गए, और लोगों ने भूखमरी और बीमारियों से तंग आकर धीरे धीरे अपने घर छोड़ दिए। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है। असल में ये एक नई शुरुआत है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी, उसने बस अपना रूप बदल लिया था। सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है, शहर वीरान हुए थे, लोग खत्म नहीं हुए थे। सिंधु घाटी के लोग कहीं गायब नहीं हुए, बल्कि वो हम बन गए। वो गंगा यमुना के मैदानों की तरफ चले गए, और उनकी संस्कृति, उनकी परंपराएं आधुनिक भारत की आत्मा बन गई। उनकी विरासत आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जिंदा है। हाथ जोड़कर नमस्ते करना, महिलाओं का अपने मांग में सिंदूर भरना, पीपल के पेड़ और नंदी बैल की पूजा, ये सारी परंपराएं 5000 सालों से हमारे डीएनए का हिस्सा हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। और यहीं पर वो हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाते हैं। सोचिए, 5000 साल पहले उन्होंने एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बनाया जो लगभग कभी फेल नहीं होता था। और आज हमारे मॉडर्न शहरों का क्या हाल है? जरा सी बारिश में बाढ़ आ जाती है। उन्होंने पानी की कीमत को हमसे बेहतर समझा था। क्या हम समझ रहे हैं? उनकी कहानी एक चेतावनी है, एक अलार्म है। उनका अंत किसी दुश्मन की तलवार से नहीं, बल्कि बदलते हुए पर्यावरण की वजह से हुआ। आज जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, जब ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि हम भी ठीक उसी मोड़ पर खड़े हैं। हड़प्पा के खंडहर आज हमसे चीख चीख कर एक ही सवाल पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि अगर प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर नहीं चला गया, तो हमारे ये शीशे और कंक्रीट के आलीशान शहर भी एक दिन खंडहर बन सकते हैं। सवाल बस इतना है कि क्या हम इतिहास से ये सबक सीखने के लिए तैयार हैं?